तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 CBSE। क्वेश्चन 2 का फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं सिचुएशन क्या है और उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay. अच्छा, देखो ये क्वेश्चन को करने के लिए हमें ना स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये टी उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एस टी इक्वल टू डी। तो यहाँ से हमें टी क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू एस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाएगा तो डिवीजन में, तो डी अपॉन एस हो जाएगा। राइट, मतलब ये हमें टाइम मिल गया। देखो, हमें टाइम का ही डिफरेंस दिया है इसलिए मैंने टाइम का फॉर्मूला निकाला है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। एक और केस है जहाँ पर स्पीड जो है वो कम हो जा रही है। कितनी कम हो रही है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है। तो इसलिए हम लोग दो केस ले लेंगे। केस वन में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों ही केस में 480 है। 480 इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैंने लिख दिया 480। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर जो हमने अभी कंसिडर किया है। तो यहाँ पर टाइमिंग क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब डिस्टेंस है 480 और स्पीड है हमारी x, तो टाइम यहाँ पर आ गया। केस 2 का देख लेते हैं। केस 2, डिस्टेंस तो यहाँ पर भी वही होगा, 480 होगा, पर यहाँ पर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो केस 2 में टाइमिंग क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि सेकेंड केस में 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, टेकन 3 आवर्स मोर। ठीक है, तो दोनों का टाइमिंग कब बराबर होगा, जब इसमें 3 घंटा ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो अगर मुझे इक्वेट करना है तो 3 घंटा जब यहाँ पर ऐड करूँगी तो दोनों का टाइमिंग इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूँगी देयरफॉर एज पर कंडीशन गिवन, ये जो 480 है, 480 में अपॉन x में जब मैं 3 घंटा ऐड करूँगी तब वो इसके बराबर हो जाएगा, इसकी टाइमिंग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस इक्वेशन हमारा रेडी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बस एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, जो 480 अपॉन x है ना, इसको उठा के राइट में लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पर 480 अपॉन x माइनस 8 एज इट इज़ है, ये जा रही है उधर तो नेगेटिव हो जाएगा, 480 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 480 x माइनस 480 और x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 480x माइनस 480x, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 इंटू 8 कितना होगा, 480 इंटू 8 हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 4, 8 और 3, तो 3840। ठीक है, मैंने क्या किया है, 480 का मल्टीप्लाई 8 से किया है तो मुझे आ गया है 3840। नीचे क्या होगा, देखो x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस x का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा 8x, यहाँ पर 3 एज इट इज़। अब देखो 480x पॉजिटिव 480x नेगेटिव कट गया, हमें क्या मिला, हमें मिला 3 = 3840 अपॉन x² माइनस 8x। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी क्वांटिटी है उसको 3 के पास लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 8x और ये 3840 एज इट इज़। ठीक है, ये चीज़ पूरी मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ फिर से। क्या मुझे मिला है 3x² माइनस 8x इक्वल टू 3840। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², 8 3 = 24 और यहाँ पे 3840 एज इट इज़। इसको मैं इधर ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। पूरी क्वांटिटी को 3 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x² अपॉन यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 24x अपॉन 3 और यहाँ पर 3840 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये तो मैं जस्ट रिड्यूस करने के लिए कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पर x² हो जाएगा, यहाँ पर 3 8 जा, यहाँ पर 8 आ जाएगा 8x, यहाँ पर क्या होगा 3 1 = 3, 3 1 2 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 1280। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें बनाना था। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।